या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो पाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की है, यानी जो तुम्हारे लिए हलाल चीजें हैं उनको खाओ। खाने के बाद क्या करना है? वश्कुरू लिल्लाह, और फिर अपने रब का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का क्या करना है? शुक्र अदा करना है। ये देखो हमारे तन पे लिबास है, अगर मुहैया है तो अल्लाह का शुक्र अदा। कई ऐसे हैं जिनके पास ये पहनने को कपड़े भी नहीं, अगर अल्लाह ने चल पहनने के लिए जूती दी है, शुक्र अदा करो। कई ऐसे हैं जिनके पास पहनने को जूते भी नहीं, पीने के लिए अल्लाह ने साफ पानी दिया है, शुक्र अदा करो। देहाती मैदानी इलाकों में चले जाओ जहां गद्दे कुत्ते एक ही हौज से पानी पीते हैं और इंसान भी उसी से पीते हैं, शुक्र अदा करो। कई इलाके ऐसे जहां पर साफ शफाफ पानी नहीं है, बारिशों का पानी, नालों का पानी पी के वो लोग गुजारा करते हैं, शुक्र अदा करें अल्लाह ने साफ पानी दिया। खाने को मिल रहा है, शुक्र अदा करें। अल्लाह ने सेहत दी है, शुक्र अदा करें। कई ऐसे हैं जो सेहत की दुआएं करवाते फिर रहे हैं, आपको अल्लाह ने सेहत दी है, आप चल फिर रहे हैं, आपकी सांसें अच्छे से आ जा रही हैं। कई ऐसे हैं जिनकी सांस लेना उनके लिए मुश्किल है, 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन उनसे हटा दिया जाए उनकी जान पे बन आती है। अल्लाह ने ये जो ऑक्सीजन सांसों की सूरत में बहाल रखी है, इस पर अल्लाह का शुक्र है। कई ऐसे हैं जिनकी आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, अगर अल्लाह ने हमें देखने की नेमत दी है, ये नूर आंखों का अता किया है, सलामती दी है, इस पर शुक्र है। कई ऐसे जुबानें मुंह में हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, जुबानें काम नहीं करती, अगर अल्लाह ने जुबान दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का जिक्र करो। तो कौन कौन सी मेरे रब की नेमत को झुठलाओगे? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जो मैंने तुम्हें दिया खाओ, ये खाने के लिए दिया है, लेकिन इतराओ मत, किसी को दिखाओ मत, किसी को गुरूर और तकब्बुर की बिना पर बताओ मत, वरना फिर मैं तुमसे ये दी हुई नेमतें छीन भी लेता। इनकी नाकदरी ना करो, इनमें इसराफ ना करो, इन नेमतों को नाजायज रास्तों पर, नाजायज जराए से इनको इस्तेमाल ना करो। हलाल चीजें हैं, हलाल जगहों पर हलाल तरीके से इनको इस्तेमाल करो। अगर अल्लाह की इबादत की नियत से, नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए ये नेमतें इस्तेमाल करोगे तो ये हर नेमत को अल्लाह तुम्हारे लिए इबादत का अजर बना, ये तुम्हारे लिए इबादत। पानी तो पीना है ना, अगर नबी की सुन्नत के मुताबिक पानी पियोगे तो अल्लाह पानी पर तुम्हें सहराब भी करेगा, सवाब भी अता फरमाएगा। जूता तो वैसे ही पहनना है, नबी की सुन्नत के मुताबिक पहनोगे, जब तक जूता पहने रखोगे, सुन्नत पे अमल करने की वजह से अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। खाना खाना है, लिबास पहनना है, सर पे अमामा शरीफ सजाना है, खुशबू लगानी है, दांत साफ करने हैं, ये सारी नेमतें हैं अल्लाह पाक ने। और फिर फरमाया इनको तुम याबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की बंदगी बजा लाते हो तो फिर क्या करो, जो हलाल तुम्हें दिया है इसे खाओ पियो और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ ना करो, अल्लाह की नेमतों को जाया ना करो। आज अल्लाह ने ये आंखें दी हैं, ये जुबान दी है, ये हाथ दी है, अल्लाह ने वक्त दिया है, लेकिन आज बहसियत मुसलमान आप और मैं, हम इस वक्त को कहां जाया कर रहे हैं, हम इन आंखों को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इन हाथों को किन कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए आंखें अल्लाह की इबादत के लिए वक्त हो जाए, हाथ लोगों को खैर पहुंचाने के लिए वक्त हो जाए, हमारा चलना अल्लाह के घरों की तरफ बकसरत हो, हमारा वक्त अल्लाह की याद में बसर हो, हमारी जुबान पर हर वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो, या खैर के कलमे हो, ये अल्लाह की नेमतों की क्या है, शुक्रगुजारी है। लेकिन अक्सर लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों की क्या करते हैं, नाशुक्री करते हैं। जिनको अल्लाह ने खाने पीने को थोड़ा सा वाफिर मिकदार में दिया, उनके फ्रिज बच जाए तो भर जाते हैं, किसी गरीब को नहीं देंगे,
कई कई दिन तक वो बदबू फैल जाएगी उसमें, लेकिन किसी गरीब को नहीं देंगे। कचरे के ढेर पे कभी चक्कर लगाया करो, बड़ी आला आला नेमतें वहां बदबू छोड़ रही होती है। उसकी वजह क्या है? ये नेमतें किसी मुसलमान के पेट में जा सकती थी, लेकिन क्या है कि हमारे अंदर वो सोच नहीं कि अल्लाह हमसे ये जो नेमत दी है तो इसका सवाल भी करेगा। अल्लाह हर नेमत के बारे में सवाल करेगा। और इसी तरह शादी ब्याह पर आप देख लो, शादी ब्याह पर कितना खाना जाया होता है। लोग इस हिर्स में कि दोबारा पता नहीं मिले ना मिले, प्लेटें भर लेते हैं और उसमें से आधा भी नहीं खाते। और ये वो नेमतें जाया होती हैं कि जिन नेमतों में से अक्सर हुजूर की उम्मत मारूम है। लेकिन शादी ब्याह पर आप कभी हालों में चक्कर लगाओ, जिससे लाखों लोगों के पेट पल सकते हैं और लाखों लोग ऐसी नेमतें खाने को तरसते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उन नेमतों को जाया करते हैं। होता है खाना जाया, शादी हालों में नहीं होता, मुझे होता है ना। तो फिर जब अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री होगी, इसराफ होगा, फिर अल्लाह शादियों में कैसे बरकत डालेगा? जब अल्लाह की नेमतों की बेहुरमती होगी, जब अल्लाह की नेमतों को जाया हम करेंगे, जब अल्लाह की दी हुई नेमतों को हम जो है वो उसकी नकदरी करेंगे, तो फिर वो खैर के काम से अल्लाह बरकत उठा लेगा। तलाक का रेशो बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है? हमारी आज शादियां, शादी ब्याह तकरीबन तमाम यहूद व नसारा की तर्ज पर आ गई है। हम हर गैर शरई काम को रस्म बनाकर उसको बजा ला रहे हैं, और मर्द अपनी घर की खवातीन, मुआशरे की खवातीन के सामने बेबस है। लोग क्या कहेंगे? हमारी नाक कट जाएगी। ये है नहीं है। हालांकि शादी को हमने मुश्किल बना दिया है। शादी मुश्किल नहीं है, शादी तो बहुत आसान है। लेकिन आज कई बच्चियां घरों में जवान बैठी हैं, रसूमात इतनी है खानदानी, उनको अदायगी के लिए बाप के पास वसाइल नहीं है कि वो बच्ची को उन रसूमात को अदा करके रुखसत कर सके। बाप के पास जहेज देने के लिए पैसे नहीं है, बच्ची घर बैठी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? अनिश्कुर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह, कि जो पाक नेमतें दी हैं इनको खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम अल्लाह की इबादत बजा लाते हो। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिकुम मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा? अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान ले आओ। तो अल्लाह तबारक व ताला का हक पहचानो, यानी अल्लाह की कदर शनासी अगर तुम इख्तियार कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें क्यों अजाब देगा? या सवालिया अंदाज में पूछा जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह पर ईमान ले आओ तो अल्लाह पाक तुम्हें क्यों फिर अजाब देगा? क्यों तुम्हें तकलीफों में मुब्तला फरमाएगा? क्यों आजमाइशों में तुम्हें मुब्तला फरमाएगा? अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, ईमान उस पर ले आओ, तो उस रब पर बंदे का हक है कि वो रब अपने बंदों को नेमतों की फरावानी अता फरमाए, नेमतों में उसको बरकतें अता फरमाए। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मजीद नेमतें अता फरमाऊंगा। अल्लाह ने यहां उसूल बयान कर दिया है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नेमतें बढ़ें, तुम्हारी नेमतों में इजाफा हो, तो तुम्हें चाहिए कि जो मौजूदा अल्लाह की नेमतें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र अब कैसे अदा करना है? अल्लाह पाक की जो दी हुई नेमतें हैं गौर व फिक्र करो। अल्लाह की तो हर नेमत ही रब की है। भाई घर है तो किसकी दी हुई नेमत है? अल्लाह की। बेटे हैं, बीवी है, इंसान की ये जिस्मानी
आजा, ये सब कुछ क्या है? ये अल्लाह का है। अब इसका शुक्र कैसे अदा करना है? अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें दिल से। उलमा ने शुक्र की 3 किस्में बयान की हैं। एक है शुक्र बिल लिसान, एक है शुक्र बिल कल्ब और एक है शुक्र बिल जवारे। शुक्र बिल लिसान यह है कि जुबान से इंसान सिद्क़े सच्चाई के साथ अल्लाह की हम्द बयान करे, उसकी नेमतों को याद करे, उसकी पाकी बोले, उसकी तस्बीह करे, उसकी नेमतों का चर्चा करे, उसकी पाकी बोले। और शुक्र बिल कल्ब क्या है? शुक्र बिल कल्ब यह है कि इंसान अपने दिल से अल्लाह की नेमतों को याद करके उसकी ताज़ीम बजा रहा है, दिल से उसका शुक्र अदा करे, दिल की गहराइयों से उसकी हम्द बजा रहा है और उसकी नेमतों को हर वक्त सामने रखे। शुक्र बिल लिसान और शुक्र बिल कल्ब के साथ, यानी इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, यानी दिल की सच्चाई और जुबान के शुक्र के साथ इंसान अल्लाह की उन नेमतों का चर्चा। शुक्र बिल जवारे, इंसान के जो आज़ाएं, इनसे इंसान अल्लाह की इबादत बजा लाए, अल्लाह के दिए हुए इन आज़ा को नाफरमानी के कामों में खर्च ना करे, इनको इस्तेमाल ना करे। ये अल्लाह ने जो दिए हैं ये उस अल्लाह की अमानत है। अगर आपको चलते हुए ठोकर भी लग जाए ना तो उस पर भी अजर है, लेकिन अगर आप खुद से जिस्म को खराश भी देंगे ना तो इस पर आप अल्लाह के यहाँ मुजरिम हैं, आपका कोई हक नहीं पहुंचता अपने जिस्म को नुकसान दे। ये अल्लाह की अमानत है आपके पास। आंख में तकलीफ होती है अल्लाह की तरफ से, उस पर बंदा जो सब्र करता है, शुक्र करता है, उस पर अजर है। खुद से अगर आपने अपनी आंख को तकलीफ पहुंचाई तो आप इस पर अल्लाह के यहाँ मुजरिम हैं।